हम आपको कुछ और जानकारी यहां पर सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि सपा का ये नवाब और कन्नौज का मिनी सीएम आखिर इसे क्यों कहा जाता था। नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव का बेहद करीबी है, वो डिंपल यादव का भी बेहद करीबी है। नवाब सिंह को कन्नौज का मिनी सीएम भी कहते हैं। 2012 में अखिलेश यादव बने उत्तर प्रदेश के सीएम। कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध सांसद उस वक्त चुनी गई थी। डिंपल की जीत में नवाब सिंह का बड़ा हाथ था। सपा शासन में सत्ता के गलियारों में नवाब की एक धमक थी, एक रौब था, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी कर रहे थे। 2024 का ये जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, इसमें भी एक्टिव था नवाब, और ये अखिलेश यादव का जो वो खत है उससे भी पता चलता है। अखिलेश के चुनावी कैंपेन का हिस्सा भी था। अखिलेश यादव का लिखा पत्र बता रहा है दोनों की नजदीकी, और क्यों आखिर मिनी सीएम जो है, क्योंकि वो ऐसा रौब रखता था, ऐसा रुतबा रखता था। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि अब इस मामले के सामने आने के बाद किस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है, और किस तरह के तंज जो है वो बीजेपी द्वारा कसे जा रहे हैं, और उस पर किस तरह का जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2019 के बाद से उनसे किनारा कर लिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ मंच शेयर किया करते थे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिशन इस तरीके के आरोप लगा रही है पार्टी पे। नवाब सिंह से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। रेप का आरोपी नवाब सिंह यादव जैसे ही पकड़ा गया, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उसे बचाने के लिए तमाम प्रकार के तर्क देने लगा, बहाने बनाने लगा। समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता बोलती हैं कि हमारा पुराना कार्यकर्ता है, दूसरा प्रवक्ता कहता है कि 5 साल पहले निकाला जा चुका है। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है कि अगर नवाब सिंह यादव 5 साल पहले निकाला जा चुका तो अभी लोकसभा के चुनाव में वो आपके साथ क्या कर रहा था। और ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की आदत में शुमार हो गया है कि जब कोई रेपिस्ट, बलात्कारी पकड़ा जाएगा, गिरफ्त में आएगा, तो उसको संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तो अलग अलग बयान जो हैं, कॉन्ट्राडिक्शन जो है समाजवादी पार्टी के अपने ही लोगों में दिखाई दे रहा है, और इसीलिए दरअसल बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी आरोप इस पर लगा रही है। कोई पुराना कार्यकर्ता बता रहा है, कोई कह रहा है हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, कोई राब्ता ही नहीं है। तो वो खत जो है, लेटर जो है, वो खुद उसकी तस्दीक करता है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि नवाब से कोई नाता ही नहीं है, बेतुके बयान क्यों दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पत्र जारी कर नवाब सिंह से दूरी बनाई, ये कह दिया। वो पत्र दिखाया था थोड़ी देर पहले हमने आपको। नवाब को नहीं माना है पार्टी का सदस्य, सपा के प्रवक्ता कर रहे हैं नवाब का बचाव। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखिए किस तरह का है। नाबालिग पीड़िता के लिए बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता जो है, वरिष्ठ हैं, और देखिए आप उनका शर्मनाक सवाल। वो कह रही हैं कि 15 साल की लड़की कौन सी नौकरी मांगने गई थी रात 11 बजे। समाजवादी पार्टी ने पीड़िता के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। नवाब सिंह को बचाने के लिए ये बयानबाजी हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि नवाब सिंह से हमारा कोई मतलब नहीं है, एक तरफ नवाब सिंह को बचाने के लिए पूरा जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो पूरे एकदम उतर चुके हैं मैदान में। पार्टी ने पूरे इकोसिस्टम को एक्टिव कर दिया है, ये बता रहा है। लेकिन हम यहां पर पहले आपको सुनाते हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ प्रवक्ता जो हैं जूही सिंह समाजवादी पार्टी की, क्या कह रही हैं, सुनिए। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी, और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है, और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो, और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जूही सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे, लेकिन एक महिला पर ही सवाल उठाती हुई वो नजर आ रही हैं। वो कह रही है कि करने क्या गई थी आप रात 11 बजे, और 15 साल की उम्र में कौन सी नौकरी आप ढूंढ रही हैं। अब इस पर शहजाद पूनावाला, सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए।
ये मिनी सीएम के रूप में जाने जाते थे। अखिलेश जी के टेन्योर में डिम्पल यादव के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी बताती है कि नवाब यादव हमारे नेता नहीं है, परंतु प्रमाण के रूप में अखिलेश यादव जी का हाल ही का पत्र उनको, सोशल मीडिया के पोस्ट समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, और जूही सिंह का ये बयान जो उनको डिफेंड कर रही है, कह रही है कि ये पुराने नेता है। और दूसरी तरफ इस पर कार्रवाई होने के बदले, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बदले कभी मोहित खान हो, कभी नवाब यादव हो, इनका बचाव करते करते समाजवादी पार्टी रेप के पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर देती है और कहती है नार्को टेस्ट होना चाहिए। वह व्यक्ति जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, वह व्यक्ति जो जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है, तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। तो बीजेपी एकदम इस पर निशाना यहां पर साध रही है और बीजेपी का यह कहना है कि इन बलात्कारियों को बचाते बचाते, चाहे वो मोहित खान जैसे हों या फिर नवाब सिंह यादव जैसे ही क्यों ना हो, ये समाजवादी पार्टी जो है, या अखिलेश यादव या डिम्पल यादव या तमाम लोग, पहले तो उनकी चुप्पी और फिर उसके बाद वो पीड़िता पर ही सवाल उठाने लगते हैं जो उनके प्रवक्ता हैं। लेकिन नवाब सिंह कौन है, इनकी क्राइम कुंडली क्या है, ये क्राइम कुंडली चलिए हम यहाँ पर खोलते हैं एक एक कर। नवाब सिंह का अपराध से पुराना नाता है। ये पहली बार नहीं है जब कोई इस तरह का मामला सामने निकलकर आया हो। नवाब के खिलाफ जघन्य अपराध, कई मामले हैं जो नवाब सिंह के खिलाफ दर्ज है। साल 2007 से अब तक कुल 16 ऐसे मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं नवाब सिंह यादव के खिलाफ। नवाब के खिलाफ अपहरण का भी मामला है, किडनैपिंग का भी मामला इनके खिलाफ है। ना केवल इतना, बल्कि मारपीट और गुंडा एक्ट में भी इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। नवाब सिंह पर धोखाधड़ी और बलवा यानी बवाल करने का जो केस है, बवाल करने का जो मामला है, वो भी दर्ज है। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीजेपी के एक के बाद एक, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, प्रवक्ता हो, और बीजेपी के जो इधर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। तो योगी जी ने साफ तौर पर कह दिया, इस तरह के कोई भी नवाब हो, अगर अपराध आप करेंगे महिलाओं के खिलाफ तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।